मेरा बेटा सिर्फ एक एरोप्लेन के मॉडल को हल्का सा पुश किया, लेकिन अचानक वो प्लेन ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे वो एक्टिवेट हो। उसने फ्लोर पर रखी बकेट को धक्का दिया और खुद आगे बढ़ने लगा। मेरा बेटा समझ गया कि वो छोटा प्लेन एक्टिव हो चुका है। अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए मेरा बेटा वो प्लेन को अपने बॉडी से बांध लिया और छत पे चढ़ गया। उसे लगा कि ये प्लेन उसे आसमान में उड़ा देगा। तभी लकीली मैंने उसे टाइम पर पकड़ लिया, लेकिन वो छोटा प्लेन नीचे गिर गया। हमें नहीं पता था कि खतरा चुपके से पास आ रहा है। घर वापस आने के बाद मैंने उसे डांटा और मना कर दिया कि वो प्लेन को दोबारा हाथ ना लगाए। फिर मैंने उसे स्टोरेज रूम में फेंक दिया और डोर लॉक कर दिया। चाहे वो कितना भी रिक्वेस्ट करे, मैंने मना कर दिया। लेकिन हमारे आर्ग्यूमेंट के बीच ही कुछ अजीब हुआ। वो छोटा प्लेन अचानक विंडो तोड़कर अंदर आ गया। वो पागल की तरह रूम में इधर उधर उड़ने लगा। ये देखकर मैंने झाड़ू उठाया और उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और गुस्सा हो गया। फिर प्लेन रेड ग्लो करने लगा। मैं डर गई। मेरा बेटा मुझसे चिपक गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। मैं इतना डर गई थी कि मैंने फाइनली उसे प्लेन वापस उसके रूम में ले जाने दिया। फिर मुझे अजीब फील हो रहा था। मैंने अपने दोस्त माइक को कॉल किया और सब कुछ बताया। प्लेन का सीक्रेट जानने के लिए माइक ने वेट किया जब मेरा बेटा सो गया। फिर चुपके से प्लेन ले गया। उसने उसका हर डिटेल चेक किया, लेकिन अजीब बात ये थी कि बाहर से कोई भी हिडन स्विच नहीं था। सच जानने के लिए माइक ने नाइफ से उसकी बॉडी स्क्रैच करने की कोशिश की, लेकिन उसका शेल इतना हार्ड था कि ब्लेड का कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ गलत लगते ही माइक प्लेन को लैब ले गया ताकि उसका प्रॉपर स्टडी कर सके। लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि फुल स्कैन के बाद भी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं मिले। सब कंफ्यूज हो गए। क्या वो प्लेन सच में जिंदा था? अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए उन्होंने प्लेन को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा और मशीन ऑन कर दी। प्रेस ने प्लेन को जोर से क्रश किया, लेकिन टेस्ट के बाद भी प्लेन बिल्कुल ठीक था। उस पर एक स्क्रैच तक नहीं आई। उधर मेरा बेटा समझ गया कि प्लेन ले लिया गया है। उसे बचाने के लिए वो रात को चुपके से लैब में घुस गया। जब माइक फोन पर बिजी था तब उसने क्वाइटली प्लेन उठा लिया और छुप गया। वो बाहर निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही माइक ने कॉल खत्म की उसने देखा प्लेन गायब है। फिर उसकी नजर एक कैबिनेट के पीछे छुपे हुए किसी पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि मेरा बेटा उसे चुरा रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पास का कैबिनेट अचानक जोर से हिलने लगा और सीधा उसकी तरफ गिर गया। मौका देखकर मेरा बेटा एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन माइक ने अलार्म ट्रिगर कर दिया था। पूरा बेस लॉकडाउन हो गया। मेरा बेटा बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन उसके पास अपने फादर का वर्क बैच था। उस बैच का यूज करके वो लैब बिल्डिंग के रूफटॉप तक पहुंच गया। उस वक्त उसने एक पागलपन भरा डिसीजन लिया। उसने छोटे प्लेन को अपने साथ बांध लिया, बेस की सबसे ऊपर वाली छत पर चढ़ा और सीधा जंप कर दिया।